नमस्कार साथियों, मैं सुनील मान आप सभी का एक बार फिर से इवोल इंडिया सिस्टम्स फॉर सक्सेस के इस शानदार वेबिनार में आपका स्वागत करता हूं। और आप सबको स्टार्टिंग में ही मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कंपनी टारगेट अचीव करने के लिए। आप जो सभी जानते हैं कंपनी ने हमारे रिसेंटली हमें एम्स्टर्डम और इटली का टारगेट दिया है, थाईलैंड का टारगेट दिया है। और मैं जानता हूं कि आप सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं इन टारगेट्स को लेकर और जी जान लगाकर आप इसके लिए काम कर रहे होंगे। और हम सब इवोल इंडियंस आपको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब एक साथ में इटली में जाकर और एम्स्टर्डम में जाकर खूब जमकर धमाल करेंगे और ये जो कोरोना की जो नेगेटिविटी फैली हुई है तब तक वो सब खत्म हो जाएगा और हम जमकर मस्ती करेंगे जाकर यूरोप में। दोस्तों, आज के जो वेबिनार है इसमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे हमारे कंपनी के शानदार प्रोडक्ट्स के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे हमारी कंपनी के कुछ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आपके बार बार इस्तेमाल आएंगे आपके घर में, आपके टीम में। ये ऐसे प्रोडक्ट है जिनको आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी जरूरत आपको बार बार पड़ेगी। ये ऐसे प्रोडक्ट नहीं जो आपने एक बार खरीद लिए और उसके बाद आप दोबारा उनको कंज्यूम नहीं करेंगे। ये कंज्यूमेबल्स हैं जिसको कंज्यूम करने के बाद इनको आप दोबारा परचेज करेंगे, आपका नेटवर्क दोबारा परचेज करेगा। और अगर आपको इनकी नॉलेज अच्छी तरह से होगी, आपको इन प्रोडक्ट्स को जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन प्रोडक्ट्स पे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आपको कॉन्फिडेंस होगा अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, जब अपने प्रोडक्ट्स को आप पूरी शिद्दत के साथ में इस्तेमाल कर रहे होंगे और उसके मजे आप ले रहे होंगे, तो उसके बेनिफिट्स जब आप एंजॉय कर रहे होंगे तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपने कस्टमर्स को, अपने नए एसोसिएट्स को भी रिकमेंड करेंगे। हम सब जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, सेल शॉप बिजनेस में प्रोडक्ट्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मार्केटेबल हैं, हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो वैल्यू फॉर मनी है और हमारा कस्टमर उनको लेकर इस्तेमाल करता है और सेटिस्फाइड होता है और खुश होता है, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है। और हमारा कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फाइड कब होगा? जब हम उसको पूरी नॉलेज देंगे, अच्छी तरह से उसको बारे में समझाएंगे। और इसी क्रम में आज इवोल इंडिया ने आपके लिए अरेंज किया है एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप आने वाले आधे घंटे के अंदर आपको कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी डिटेल्स में दे पाऊं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हमारे पास में है, क्या इसकी जरूरत सच में हमें है या नहीं है, या सिर्फ हम इसको बिजनेस की तरह से ही देख रहे हैं? आई थिंक आज के जमाने में जिस तरह की लाइफस्टाइल हमारी है, जिस तरह का हम खाना आजकल खा रहे हैं, जिस तरह की दिनचर्या हमारी है, ऐसे में मुझे लगता है और आप सब शायद इस बात से एग्री करेंगे कि अब हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। हर किसी को आज सप्लीमेंट्स की जरूरत है और ये जरूरत है या नहीं है ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। मैं सिर्फ आपको कुछ तथ्य दूंगा, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि आधे घंटे के बाद आप सब मान लेंगे कि आप सबको और आपके परिवार में सभी को, आपकी टीम में सभी को हमारे हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स की जरूरत है और पहले से ज्यादा जरूरत है। आज आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि जो खाना हम खा रहे हैं, सुबह जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हमारा लंच होता है, हमारा जो डिनर होता है, बीच बीच में जो हम खाते हैं, जो भी हम डाइट ले रहे हैं, वो डाइट जो है वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस से मतलब है खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें विटामिन हो, जिसमें मिनरल्स हो, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो। तो ऐसी सारी चीजें जो हमारे शरीर को चाहिए होती हैं हमारे पूरे डेवलपमेंट के लिए, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, जो खाना हमें चाहिए, जिस तरह की चीजें हमें खाने के अंदर होनी चाहिए, वो पूरा तभी होता है जब वो हम सारी चीजों को बैलेंस करके लेते हैं। अगर हम एक ही तरह की चीजें खाते हैं तो कुछ चीजें हमारे शरीर के अंदर एक्स्ट्रा हो जाती हैं जो कि वेस्ट की फॉर्म में निकल जाती है और कुछ चीजों की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से हमें शरीर में बहुत सारी तकलीफें आती हैं। तो आज के दिन हम बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं। बैलेंस डाइट से जो अगर किसी आप डाइटिशियन से बात करेंगे तो जो जनरली आपको कहते हैं कि आपकी थाली रंगीन होनी चाहिए, आपकी थाली में सभी तरह के रंग होने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट रंग से मतलब होता है कि उसमें आपकी सारी चीजें होनी चाहिए। आजकल जो थाली है हमारी वो एक तो बहुत छोटी हो गई है, दूसरा उसमें कुछ ही चीजें होती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो बैलेंस नहीं है। दूसरा और एक बहुत बड़ा रीजन ये कि आजकल स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो आजकल की पीढ़ी के हैं, आजकल जो बच्चे हैं, वो घर का बना हुआ खाना कम पसंद करते हैं। या आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है और बाहर से खाना हम कम मंगा रहे हैं या बाहर जाके खाना नहीं खा रहे हैं, तो घर में भी वो सारी चीजें बच्चे डिमांड करते हैं जो पहले रेस्टोरेंट्स में जाके या कहीं से जो स्ट्रीट फूड हमारे वेंडर्स होते थे वहां पर जाके खाते थे, वो खाना अभी घर में बन रहा है। तो घर में भी जो खाना आज के दिन बन रहा है वो भी ज्यादातर जंक फूड की कैटेगरी में ज्यादा आ रहा है। जिस तरह का खाना हम खा रहे हैं अभी, उसमें आप देखेंगे कि उसमें
कैलोरी तो बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपने टिक्की खा लिया, उसमें काफी सारा ऑयल होता है, काफी सारे मसाले होते हैं, आलू होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। आपने गोलगप्पे खा लिया, और इस तरह की चीजें जब आप खाते हैं, जब आप जाके स्ट्रीट फूड जब आप खाते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन कम होता है, उसमें जो पोषक तत्वों की कमी है, लेकिन उसमें कैलोरी बहुत सारी है। तो पेट तो भर जाता है, आपके शरीर को एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए वो पोषण नहीं मिलता है। एग्री करते हैं आप लोग? अगर आप एग्री करते हैं तो जरूर मुझे बताइएगा यस लिखकर, और एग्री नहीं करते तो बताना कि सर हम आपकी बात से एग्री नहीं करते, स्ट्रीट फूड भी अच्छा है और जंक फूड भी ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, कि जो हम खाना खा रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो क्वालिटी है, जो जिस चीजों से खाना बन रहा है, जिन इंग्रेडिएंट से खाना बन रहा है, जैसे हमारे अनाज है, हमारी सब्जियां हैं, हमारी दालें हैं, उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उनका जो पोषक जो 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 पोषण उनके अंदर पहले था, वो पोषण आज अवेलेबल नहीं है। उसके कारण क्या क्या है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी गिर गई है। उसकी क्वालिटी किस वजह से गिर गई है वो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। एक कारण जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हमारे जो फूड ग्रेन्स है, हमारे जो अनाज हैं, हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, जो चीजें हम ग्रो करते हैं अपने खाने के लिए, उसकी क्वालिटी गिरने का एक बड़ा रीजन है हमारी सॉइल, हमारे जमीन की क्वालिटी, हमारी मिट्टी की क्वालिटी, मृदा जिसमें खेत जिसमें हम अपनी सब्जियां उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, उसकी क्वालिटी दिन पे दिन गिरती जा रही है। जो मेरे किसान भाई हैं वो इस बात को एग्री करेंगे कि आज से कुछ साल पहले, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, 40 साल पहले, जब ट्रैक्टर्स नहीं थे, जब ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, जब ज्यादा मशीनें अवेलेबल नहीं थी, जब हम खेती करते थे बैल के सहारे, जब हम मैनुअल लेबर ज्यादा करते थे, जब हम अपनी खुद की मेहनत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, मशीनें हमारे पास कम थी, तो ऐसे में क्या होता था, किसानों के पास काफी जमीन होती थी, काफी सारी जमीन उसके पास में होती थी, और उसमें काम करने वाले लोग कम होते थे। तो एक किसान जब हल चला के अपने खेत को जोतता था, तो उसका साथ में क्या होता था कि उसके पास क्योंकि बहुत सारी जमीन होती थी, वो हल से उतनी जमीन को जोत नहीं पाता था, जमीन को तैयार नहीं कर पाता था फसल बोने के लिए। तो और सीजन निकल जाता था, जब सीजन निकल जाएगा उसके बाद अगर उस फसल को बोते हैं तो उसकी पैदावार खराब होती है, अच्छी पैदावार नहीं होती है। तो फिर भी उसकी मेहनत करने के बावजूद भी उसके पास कुछ खेत ऐसे होते थे जो बच जाते थे, लगभग आधे खेत ऐसे होते थे जिनमें वो सीजन निकल जाने के बाद भी उसमें कुछ बुआई नहीं कर पाता था, कोई फसल उसमें उगा नहीं पाता था। तो आधे जमीन इस्तेमाल हो जाती थी, आधी जमीन खाली रह जाती थी। जब वो जमीन खाली रह जाती थी और एक फसल बो देता था, तो किसान के पास टाइम होता था, वो फुर्सत के टाइम पे किसान हल लेकर, बैल लेकर, वो जो खाली खेत रह गए उनको जोत देता था, और जोतने के बाद जमीन खुली रह जाती थी, उसमें हवा लगती थी, उसमें धूप लगती थी, और जमीन को रिजुवनेट होने का मौका मिल जाता था, टाइम मिल जाता था। और ये खेत जब खाली पड़ा होता था, ये रिजुवनेट हो जाता था, आने वाली अगले सीजन में वो किसान उस जमीन के अंदर अपनी फसल बोता था, और जिस जमीन में पहली बार उसने फसल बोई थी, अगली बार वो खाली रह जाती थी। तो जमीन को पोषक तत्वों के संचयन का वक्त मिल जाता था, उसको धूप मिल जाती थी सफिशिएंट, उसको हवा मिल जाती थी सफिशिएंट, जिसकी वजह से पैदावार अच्छी होती थी और अच्छी क्वालिटी की होती थी। अब क्योंकि मशीनें आ गई, ट्रैक्टर्स आ गए हैं, खेती आसानी से हो जाती है, किसान को ज्यादा फिजिकल लेबर करने की कम जरूरत पड़ती है, जिससे वो क्या करता है, पूरे के पूरे खेत को इस्तेमाल करता है। वो एक खेत में साल में 2 फसलें, 3 फसलें और कई बार 4 फसलें लेता है, जिसकी वजह से खेत थोड़े दिन के लिए भी खाली नहीं रहता है। और जब खेत खाली नहीं रहता, एक के बाद उसके अंदर फसलें उगाई जाती हैं, तो जो जमीन के अंदर जो पोषक तत्व है, धीरे धीरे उसकी कमी स्टार्ट हो जाती है, और उसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। और जब प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसान अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करता है, उसमें खाद डालता है, ज्यादा खाद डालता है, और ज्यादा खाद डालता है तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। लेकिन खाद जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल करता है। पहले जमाने में, जो आज से कुछ साल पहले मुझे याद है, हम भी खेती किया करते थे, हमारे पास भी जमीन थी, तो हम भी जब खेती करते थे तो हम अपने खेतों के अंदर गोबर का खाद डालते थे, ऑर्गेनिक उसके अंदर फर्टिलाइजर हम डालते थे। हम सबने अपने घरों के आसपास थोड़ा सा बाहर की तरफ, जहां पर खलियान होते थे जनरली, वहां पर सबने अपने गड्ढे खोद के रखे होते थे, बड़े बड़े गड्ढे, उसमें गोबर, कूड़ा और बचा हुआ सारा वेस्ट जाके उसमें हम डंप कर देते थे। उसके बाद जब वो भर जाता था उसके ऊपर मिट्टी डाल देते थे, फिर दूसरे गड्ढे में करते थे, और 2 साल बाद, 3 साल बाद उस खाद को तैयार करने के बाद वो कंपोस्ट जो बनता था, उस कंपोस्ट को खेतों में डाला जाता था, और उसी को अपना फर्टिलाइजर की तरह से इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल वो होता नहीं है, उतनी मेहनत करते नहीं है, खाद अवेलेबल, ऑर्गेनिक जो है, जो फर्टिलाइजर है, जो कंपोस्ट है, वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा
फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल अपना किसान करता है, और बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं खेती में, और बीमारियां लग जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उन बीमारियों से बचने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एक तो जो हमारे खाने की क्वालिटी खराब हो गई, उसका कारण है कि जमीन की जो क्वालिटी है, हमारी जो सॉइल है, वो काफी डिटेरियोरेट हो गई है। दूसरा, आजकल पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। आप जानते हैं दिल्ली और एनसीआर दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एरियाज में से एक है। आज हर मेट्रो का यही हाल है। तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो रही है, और उसके ऊपर हमारी हेल्थ के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं पोल्यूशन के। अभी अभी मैंने बात की कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। किसान ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा बीमारियों से बचने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सोच के देखिए, जब खेती में किसी फसल में कीड़े लग जाते हैं, कोई बीमारी लग जाती है, तो उसके लिए छिड़काव किया जाता है। कई बार तो छिड़काव जरूरत से ज्यादा कर देते हैं, जब जरूरत नहीं भी होती तब भी छिड़काव कर देते हैं। और जो चीजें, जो केमिकल्स, जो पेस्टिसाइड्स किसी इंसेक्ट के लिए हार्मफुल हैं, क्या वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होंगे? सोच के देखिएगा, वो पेस्टिसाइड्स क्या हमारे शरीर के अंदर नहीं जा रही है? क्या वो केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे शरीर के अंदर नहीं जा रहे हैं? जिसकी वजह से हमारी हेल्थ की क्वालिटी दिन पे दिन खराब होती जा रही है, और हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत है। एक और बड़ा कारण है, कुछ लोग ऐसे हैं जो खाने में मिलावट करते हैं। खाने की बहुत सारी चीजों में मिलावट होती है। आजकल दालें आप लेंगे तो अगर वो चमकती हुई है तो हम जल्दी लगता है हमें ये अच्छी दाल है, लेकिन उसको पॉलिश किया होता है। आप अगर एप्पल खाते हैं, अगर वो ज्यादा चमक रहा है तो उसके ऊपर वैक्स पॉलिश की जाती है। बहुत सारे खाने के दूध के अंदर सिंघाड़े का पाउडर मिलाया जाता है, जिससे कि उसकी विस्कोसिटी या उसका जो कॉन्सेंट्रेशन जो लेवल है वो अच्छा दिखाई दे। दिखने में लगता है दूध गाढ़ा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें मिलाई होती है जो कि न्यूट्रिशनल नहीं है, जो हार्मफुल है। तो खाने के चीजों के अंदर मिलावट बहुत बढ़ गई है। आजकल आप देखते हैं सीजन में, अभी सीजन आ रहा है, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है, मिठाइयों की दुकान पे देखिएगा, मिठाइयों की दुकान पे कैसी कैसी मिठाई मिलती है। मीडिया इतना रिपोर्ट करता है कि कहां पर कितना नकली मावा पकड़ा गया, नकली पनीर पकड़ा गया, पता नहीं क्या क्या नकली पकड़ा जाता है। तो फूड अडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, और जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है, और हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत है। साथ में हमारा लाइफस्टाइल भी काफी खराब हो गया है। अभी कुछ दिन पहले हम एक डॉक्टर साहब हमें वेबिनार में समझा रहे थे कि आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है कि इंसान को किस वक्त उठना चाहिए, किस वक्त सोना चाहिए, किस वक्त खाना चाहिए, किस वक्त एक्सरसाइज करनी चाहिए। और वो सब कुछ बदल चुका है। पहले हम ज्यादातर लोग ओपन में सोया करते थे, खुली हवा में सोया करते थे, तो अच्छी ऑक्सीजन मिला करती थी, और धूप निकलने से पहले उठना कंपल्सरी हो जाता था, क्योंकि धूप में तो फिर सो नहीं सकते हैं। आजकल तो क्योंकि हम सब इंडोर सोते हैं, कूलर चला के सोते हैं, एसी चला के सोते हैं, पंखे के नीचे सोते हैं, तो हम उठते तब हैं जब मजबूर होते हैं। अदरवाइज हम सूरज निकलने का इंतजार नहीं करते। सूरज निकल जाता है और सब निकल जाता है, उसके बाद हम उठते हैं। अगर आप कुछ साल पीछे चले जाएं, मैं उसकी तारीफ तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंपेयर करके दिखा रहा हूं कि कुछ साल पहले हमारी लाइफ के अंदर, हमारी दिनचर्या के अंदर ही काफी सारी एक्सरसाइज थी। जैसे कि सुबह सुबह उठ के अगर आपको टॉयलेट जाना है, फ्रेश होने जाना है, तो घर में टॉयलेट्स नहीं थे, आपको 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, खेतों की तरफ जाना पड़ता था, बाहर की तरफ जाना पड़ता था, जंगल की तरफ जाना पड़ता था। तो 1 किलोमीटर जाने का वॉक हो जाता था, 1 किलोमीटर आने का वॉक हो जाता था। शाम को भी ऐसे ही आपको फ्रेश होने के लिए 2 किलोमीटर वॉक करना पड़ता था। घरों में नल नहीं थे, कुएं से पानी निकालना पड़ता था, तो कुएं से पानी निकालने के टाइम पे काफी एक्सरसाइज होती थी। नल भी थे तो हैंडपंप थे, तो हैंडपंप से मेहनत करके पानी निकालना पड़ता था। कपड़े धोने के लिए बाहर जाना पड़ता था, इवन टॉयलेट करने के लिए भी, पेशाब करने जाने के लिए भी घरों में नहीं थे तो बाहर जाना पड़ता था। तो दिन में ना चाहते हुए भी, कुछ ना करते हुए भी हम काफी ज्यादा वॉक कर लेते थे, ज्यादा हमारे दातुन करते थे हम। टूथपेस्ट नहीं होता था, ब्रश नहीं होता था, तो दातुन का इस्तेमाल किया जाता था, और दातुन जिन चीजों से करते थे वो भी हमारे लिए हर्ब का काम करते थे। साथ में दातुन तोड़ना भी एक एक्सरसाइज थी। पशुओं के लिए चारा लेकर आना, उसमें एक्सरसाइज जो होती थी, उसको काटना एक एक्सरसाइज जो होती थी। चक्कियां, आजकल तो ज्यादातर लोग जो पिसा पिसाया आटा खरीद के लाते हैं, पहले गेहूं को खुद पीसा जाता था, उसमें बहुत एक्सरसाइज जो होती थी। आजकल तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पहले जब कच्चे मकान हुआ करते थे तो औरतें मिट्टी से उसको लीप किया करती थी, उसमें बड़ी एक्सरसाइज होती थी। तो हमारी लाइफ ऐसी थी, हमारा जो दिनचर्या थी वो ही ऐसी थी जिसमें कि हमें काफी एक्सरसाइज थी। और आजकल जो हो गया है, मैं कई बार मजाक में बोलता हूँ कि मैं बड़े सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो मेट्रो से आते हैं, गाड़ियों से आते हैं,
मेट्रो से आते हैं और मेट्रो स्टेशन से अपने घर तक आने के लिए वो ई रिक्शा से आते हैं या वहां से बाइक पकड़ कर आते हैं। उसके बाद बाइक लेके जाते हैं जिम में, और जिम में जाके ट्रेडमिल पे आधा घंटा वॉक करके सोचते हैं कि उन्होंने एक्सरसाइज कर ली, जबकि इतनी एक्सरसाइज तो नॉर्मल हो जाते थे, बुजुर्ग करते थे उससे ज्यादा। तो जितना वॉक हम ट्रेडमिल पे जाके करते हैं उससे कहीं ज्यादा तो बुजुर्ग कर लिया करते थे। तो हमारा आजकल जो लाइफस्टाइल है वो काफी अनहेल्दी हो गया है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो रही है, और उसको हेल्थ को ठीक करने के लिए, संभालने के लिए हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है। हमारी लाइफ से एक्सरसाइज चली गई है, हमारा लाइफस्टाइल आजकल हम शारीरिक मेहनत कम करते हैं, हम मानसिक मेहनत ज्यादा करते हैं। हम काम करते हैं, आज भी मेहनत करते हैं, पैसा कमाना आसान नहीं है, इसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वो पैसिव ज्यादा हो गया है। हम कुर्सी पर बैठकर, डेस्क के ऊपर बैठकर, एसी में बैठकर बिना पसीना निकाले ज्यादा काम करते हैं। पहले फिजिकल वर्क ज्यादा होता था, आजकल उसका काम मशीनें करती हैं, जिसकी वजह से हमारा लाइफ स्टाइल काफी पैसिव हो गया है, और पैसिव लाइफस्टाइल के लिए और एक्सरसाइज की कमी की वजह से हमारा शरीर कमजोर हो रहा है, और ऐसे में हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है। एक सर्वे और बताता हूं मैं आपको। एक सीएनबीसी चैनल पे मैंने एक सर्वे देखा था, और आपने भी शायद देखा हो। बताया जाता है कि 78% हिंदुस्तान में 78% इंडियंस ऐसे हैं जिनके शरीर में प्रोटीन की कमी है, जिनके खाने में प्रोटीन की कमी है। और अगर खाने में प्रोटीन की कमी है तो हमारे शरीर में वैसे ही बहुत सारे विकार आ जाते हैं। अगर खाने में हमारे प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन हमारे खाने का मेन पार्ट होना चाहिए, प्रोटीन अगर हमारे खाने में डेफिशिएंट है तो हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरी आ सकती है। हड्डियों के लिए प्रोटीन चाहिए, स्किन के लिए प्रोटीन चाहिए, बालों के लिए प्रोटीन चाहिए, दांतों के लिए प्रोटीन चाहिए, मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए, आपके टिश्यूज के लिए प्रोटीन चाहिए, लिगामेंट्स के लिए प्रोटीन चाहिए। हर चीज के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और प्रोटीन जो है वो एनर्जी का मेन सोर्स है। अगर प्रोटीन हमारे खाने में कम हो जाएगा तो हमारे अंदर आलस ज्यादा हो जाएगा, हमारे अंदर थकावट जल्दी आएगी। और प्रोटीन की कमी, और प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बताया जाता है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे जो चाइनीज हैं, कोरियंस हैं, जापानीज हैं, जो चपटे नाक वाले और वैसी नाकों वाले जो लोग होते हैं, जो नॉर्मली जो चाइना में और जापान में और कोरिया वगैरह में मिलते हैं, उनकी जो एवरेज हाइट थी, उनकी जो औसत हाइट थी, वो 5 फुट 3 इंच के आसपास थी। और हम इंडियंस की एवरेज हाइट थी वो 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच के आसपास हुआ करती थी। और उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि उनके खाने में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, और जिसकी वजह से उनका ग्रोथ कम हो रहा है। उन्होंने उसके बाद में, उनकी गवर्नमेंट्स ने प्रोटीन इनटेक पर ज्यादा जोर दिया, और उन्होंने अपने खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई। आजकल आप देखेंगे कि चाइनीज, जापानीज, कोरियंस जो लोग हैं, उनकी हाइट आजकल इंडियंस से ज्यादा है एवरेज में। आजकल उनकी हाइट एवरेज में बढ़ गई है, और हम इंडियंस की हाइट दिन पे दिन कम होती जा रही है। आजकल अगर लंबा लड़का है तो उसके लिए लंबी लड़की ढूंढना मुश्किल है, और लंबी लड़की है तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लंबे लड़के कम मिलते हैं। हाइट का असर हेल्थ का जो रीजन है, हाइट नहीं बढ़ने का और हेल्थ कमजोर होने का, दुबले पतले इंसान होने का, ये उन पेट ज्यादा निकलना, वो भी प्रोटीन की डिफिशियंसी का एक सिम्टम हो सकता है। तो क्योंकि प्रोटीन अगर है तो प्रोटीन ऐसा है जो कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी देता है और उसको एनर्जी भी देता है। और ज्यादातर इंडियंस की डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, जिसके लिए हमें प्रोटीन एक्स्ट्रा लेने की जरूरत है। एक और बड़ी दिक्कत है हमारे इंडियन कल्चर में कि हम बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर से सलाह लिए हम खुद से दवाइयां ले लेते हैं। सिर दर्द होगा दवाई ले लिया, पेट दर्द हुआ दवाई ले लिया। हर चीज की दवाई हमारे घर में नॉर्मली रखी होती है, जिसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। पता नहीं वो सूटेबल है कि नहीं है, उसका साइड इफेक्ट क्या है पता नहीं है। और कई बार तो हम, हो सकता है एक टैबलेट से आराम हो जाए सिर दर्द में, कई बार हमें लगता है यार इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो एक की जगह 2 ले लेते हैं। तो जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ले लेते हैं, एक्सेसिव मेडिसिन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम मेडिसिन ले रहे हैं, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स होते हैं, और जिसकी वजह से हमारी हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो ये कुछ रीजंस है, बेसिक रीजंस है, जिसकी वजह से हम सबको हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत है। अब जो हम हेल्थ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, या हम जो हेल्थ सप्लीमेंट्स मार्केट कर रहे हैं, क्या ये हेल्थ सप्लीमेंट हमें लेने चाहिए? अगर आपको लगता है कि लेने चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिल रहा है, आपका खाना बिल्कुल बैलेंस्ड है, तो भी जरूर बताइएगा, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। लेकिन जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हमारे पास में है, जो सेफ शॉप मार्केट कर रहा है, जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, मैं तो खुद इस्तेमाल करता हूँ पर्सनली, तो एक सवाल उठता है कि क्या ये सेफ है, क्या ये हेल्थ के लिए अच्छे हैं, क्या ये बेहतर है,
क्या है इस हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने से कोई नुकसान तो नहीं है शरीर में? क्या इनकी क्वालिटी अच्छी है? तो मैं कुछ बातें उसके ऊपर करना चाहता हूँ, बेसिक बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं प्रोडक्ट्स पे जाऊँ। एक तो जितने भी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए, जो हेल्थ सप्लीमेंट्स के लिए, फूड सप्लीमेंट्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं, जो सरकार से जो सर्टिफिकेशंस लेने होते हैं, जो परमिशंस लेनी होती है, वो सब, वो सारी चीजें, वो सारे सर्टिफिकेशन हमने लिए हुए हैं। वो सारे सर्टिफिकेशन हमने लिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वो सारे मानक जो भारत सरकार ने और जितने भी मानक भारत सरकार ने तय किए हैं, वो सारे मानक हम फॉलो करते हैं और सारे रूल्स और रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं और हमारे पास सारे कंप्लायंसेस के सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं। दूसरा, जहां पर हमारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां पर हमारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं, वो बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। उनके पास गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेशन है, जिसके लिए उनको अप्लाई करना पड़ता है, इंस्पेक्शन होता है और वो सारी जो अच्छी प्रैक्टिसेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती है, वो सारी की सारी फॉलो की जाती है। तीसरी चीज जो मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ, अक्सर मुझे बहुत सारे लोग फोन करते हैं, टीम के भी और कई बार पैरेलल लाइन के भी लोग फोन करते हैं और कई बार मुझे फोन करके पूछते हैं, सर इस बीमारी के लिए क्या हमारे पास कोई दवाई है क्या? मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूं कि हम मेडिसिन नहीं बेचते हैं। हम मेडिसिन नहीं बेचते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट है वो मेडिसिन नहीं है। हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में कहीं पर भी मेडिसिन बेचने के लिए आपको एक सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। आप बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाइयां नहीं खरीद सकते। कुछ दवाइयां हैं, कफ सिरप जैसी चीजें जो ओटीसी अवेलेबल है, ओवर द काउंटर अवेलेबल है, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता है। लेकिन जो दवाइयां हैं एक्चुअल में, उन दवाइयों के लिए आपको किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। और हम मेडिसिन नहीं बेच रहे हैं, इसलिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम ये ले सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन नहीं है, ये हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दवाइयां नहीं है। तो ये आपको समझना जरूरी है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि अगर आपके पास, आपको कोई क्रोनिक बीमारी है, आपको कोई क्रोनिक डिजीज है जिसका इलाज आप ले रहे हैं, जिसका इलाज आप करा रहे हैं, तो उस इलाज को आपको जारी रखना है। ये उसको रिप्लेस नहीं कर देगा। देखिए, एलोपैथी एक फुल साइंस है, एक फुल ट्रीटमेंट का तरीका पद्धति है। आयुर्वेद भी फुल है, लेकिन आयुर्वेद का काम करने का तरीका कुछ अलग है, एलोपैथी का काम करने का तरीका कुछ और है। जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट आपका चल रहा है और कुछ आपको ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है कि ये ठीक नहीं होने वाली है, ये क्रोनिक है, इसके लिए आपको जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ेगी, तो ऐसी दवाइयां आपको लेनी ही पड़ेंगी, आपको लेनी ही चाहिए। ऐसा ना करें आप कि ओवर ट्रीटमेंट आप छोड़ दें और उसके बाद आप कहें कि सर मुझे तो दिक्कत हो गई। सो प्लीज आप अपने कस्टमर्स को, और अगर आप खुद को भी कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज है, तो अपने ट्रीटमेंट को जारी रखिए। जैसे कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर नॉर्मली एक बार आपको दवाई लेना शुरू कर दिया तो उसका आराम उसको होता नहीं है, उसके लिए मेडिसिन चलती रहती है। डायबिटीज किसी को अगर हो जाता है, तो डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिसकी का कोई इलाज नहीं है, उसको मैनेज कर सकते हैं आप बस। तो आपको डायबिटीज हो गया है तो डायबिटीज की दवाई लेनी है, आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको हाइपरटेंशन की दवाइयां लेनी है। अगर किसी को थायराइड हो गया है तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए सप्लीमेंट उनको लेना पड़ता है जो मेडिसिन की फॉर्म में मिलता है, तो वो लेना ही पड़ेगा। तो अपना जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उसको हमेशा जारी रखिए, डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। और जो हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ये हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो हैं, ये सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपके हेल्थ को बेहतर बनाएंगे और ये आपको बीमार होने से बचाएंगे। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, मोस्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर मेंट फॉर प्रिवेंटिव केयर, आपको बीमार ना होने देने के लिए प्रोडक्ट है। बीमार होने के बाद भी कुछ चीजों में तो हमारे प्रोडक्ट्स असर करेंगे, लेकिन आपको बीमारी से बचाने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स मदद करेंगे। साथ में जो भी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पैक के ऊपर उनके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके अंदर क्या क्या डाला गया है, उसके जो पैक है उसके ऊपर उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, उनको आप जरूर पढ़िएगा और उसके अकॉर्डिंग आप उसको लीजिएगा। साथ में जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको आराम देते हैं, डेफिनेटली आराम देते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे आराम देते हैं। एलोपैथी जो होती है आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है, लेकिन आयुर्वेद जो है वो इंस्टेंट रिलीफ नहीं देती है, वो आपको धीरे धीरे आराम देते हैं। इसलिए आप जब भी हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो इमीडिएट नहीं होंगे, वो लंबे इस्तेमाल में आपको उसके बेनिफिट देगा। सो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। और हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सप्लीमेंट करते हैं आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, आपके खाने में
आपके डाइट में जो न्यूट्रिशन की कमी है, जो पोषक तत्वों की जो कमी हो गई है, जो आप खाने में नहीं ले पा रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी डाइट को सप्लीमेंट करते हैं, आपकी डाइट को कंप्लीट करते हैं। डाइट जो हमारी अधूरी है उसको कंप्लीट किया जाता है इन सप्लीमेंट्स के माध्यम से। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये बात आपको लिए समझना बहुत ही जरूरी है। ये बात अगर आपने समझ ली तो आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर और ज्यादा गर्व होगा और आप गर्व के साथ हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। हमारे जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो आपको खाना खाने से पहले लेने हैं, ज्यादातर स्पेशली जो लिक्विड का टाइप के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अपने खाने से, ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले या लंच के आधा घंटा पहले या डिनर के आधा घंटा पहले लेने हैं। ज्यादातर जब भी आपको कोई बीमारी होती है, आपको प्रॉब्लम होती है, आपको कोई डिजीज होती है और आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको दवाइयाँ लिखता है, तो दवाइयाँ लिखने के बाद में बताना, जब आपको एक्सप्लेन करता है कि दवाइयाँ कब लेनी है, तो ज्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर्स आपको समझाते हैं कि ये दवाइयाँ आपको खाने से आधे घंटे बाद लेनी है। एलोपैथिक डॉक्टर बोलता है कि आपको दवाइयाँ खाना खाने के, ब्रेकफास्ट के या लंच के या डिनर के आधे घंटे बाद लेनी है। जबकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो होते हैं, जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं या जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, ये प्रोडक्ट्स आपको खाना खाने से पहले लेने हैं। ये डिफरेंस क्यों है, खाने से पहले क्यों लेने हैं और एलोपैथिक आपको खाने के बाद क्यों लेने हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आया तो आपको सच में हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करने में गर्व महसूस होगा और आपको बेहतर महसूस होगा। जो ज्यादातर एलोपैथिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो दवाइयां होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब भी मान लीजिए आप कोई भी दवाई लेते हैं, कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं, तो आपको डॉक्टर बोलता है कि खाने के बाद लीजिए। उसका रीजन ये है कि जब हमने खाना खा लिया होता है तो हमारा जो लीवर है, हमारा लीवर उसको खाने को पचाने में बिजी होता है। जो हमने खाना खाया है, हमारे लीवर का प्राइमरी फंक्शन है जो भी हमारे बॉडी के अंदर गया है उसको पचाए अच्छी तरह से। तो लीवर हमारे पेट में जो खाना गया हुआ है उसको पचाने में बिजी होता है। और ऐसे में जब हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है वो कम से कम होता है। लेकिन जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताया जाता है कि आप खाने से पहले लीजिए। खाने से पहले लेने का मतलब ये है कि उस वक्त आपका लीवर फ्री होता है, उस वक्त आपका लीवर रिलैक्स कर रहा होता है और आपके लीवर को जब ये सप्लीमेंट्स पहुंचते हैं, जब आपको ये हर्ब्स मिलती है आपके लीवर को, तो उनको अच्छी तरह से कंज्यूम करता है हमारा लीवर, उनको अच्छी तरह से पचाता है, वो आपके शरीर में अच्छी तरह से कंज्यूम हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो शरीर को नुकसान नहीं देते हैं। उस लीवर उसको आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, जो एलोपैथिक दवाइयां हैं, वो कुदरती नहीं है, वो प्राकृतिक नहीं है, वो केमिकल से बनाई हुई है, वो सॉल्ट है बेसिकली, वो केमिकल कंपोजिशंस हैं और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि कुदरती प्रोडक्ट्स, कुदरती इंग्रेडिएंट से नहीं बनाए गए हैं। तो जो भी चीज जो कुदरती नहीं है, जो नेचुरल नहीं है, जो हर्ब नहीं है, जब वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, कोई भी टॉक्सिन भी इवन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारा लीवर उससे जूझता है, हमारा लीवर उसके साथ झगड़ा करता है, उसके साथ में उस लीवर की लड़ाई होती है। तो कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन जब शरीर में जाती है तो लीवर उसके साथ में झगड़ा करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है कि वो शरीर के अंदर ना जाए, क्योंकि वो लीवर उसको पहचानता नहीं है। और ऐसे में इस लड़ाई में हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। तो ज्यादातर जो हमारे मेडिसिन हैं वो हमारे लीवर को डैमेज करती हैं, जबकि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं, ये हमारा लीवर अच्छी तरह से उसका एक्सेप्ट करता है, उसको अच्छी तरह से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। इवन हमारे जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, इनका एक और बड़ा फायदा भी है कि ये जो प्रोडक्ट्स आप लेना शुरू करते हैं और आपके लीवर की और बाकी जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से जो आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं उसको भी आपका जो बॉडी है उसको अच्छी तरह से कंज्यूम करती है और उसके सही इफेक्ट आपको मिलते हैं। सो अभी तक मैंने आपको बताया कि हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की जरूरत क्यों है, सबको इनकी जरूरत क्यों है, और हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लेने में बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और किसी भी कंडीशन में आप इनको ले सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ केसेस में प्रेग्नेंट लेडीज को कुछ प्रोडक्ट नहीं लेने होते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को जब दूध पिला रही होती है, जब वो ब्रेस्ट फीड कर रही होती है, तो कुछ प्रोडक्ट्स नहीं लेने होते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डायबिटीज के मरीजों को नहीं लेने हैं, वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पैक के ऊपर लिखा होता है, तो उसको भी आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। लेकिन हमारे प्रोडक्ट ज्यादातर हम पूरी तरह से सेफ हैं और वो पूरी तरह से हर्बल है और उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अब मैं एक एक करके इन प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करूंगा, और एक प्रोडक्ट जो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है नोनी जूस। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और आपने देखा भी होगा, और मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। नोनी जूस, ये नोनी जूस
जो है हमारा, ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसके बारे में क्या, इसके अंदर क्या क्या है, इसमें है नोनी जूस, इसमें है अश्वगंधा और इसमें है कोकून। इन तीनों के फायदे मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। नोनी जूस बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। मैं जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ, लगातार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास एक बॉटल एक्स्ट्रा ना रही हो। लॉकडाउन में मेरे पास कुछ दिन के लिए स्टॉक खत्म हो गया था, लेकिन मैं लगातार मैंने कोशिश की है कि मेरे पास नोनी हमेशा रहे। नोनी आपको खाना खाने से पहले लेना है, सुबह और शाम। उसके ऊपर डोजेज लिखी हुई है। स्टार्टिंग में जब आप शुरू करते हैं तो आपको 5 ml लेना है 3 दिन तक, सुबह शाम। उसके बाद 2 दिन आप 10 ml ले सकते हैं। उसके बाद 5 दिन के बाद आप 15 से 20 ml 30 ml तक ले सकते हैं। इनिशियली कम क्वांटिटी में लेना इसलिए एडवाइस किया जाता है कि ये कुछ लोगों को उनसे लूज मोशन हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को इंटरनली क्लीन करता है, क्लेंस करता है। तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें जमा हो रखी हैं जो बहुत दिन से आपके बॉडी के अंदर बेकार पड़ी हुई थी, जो साफ नहीं हो रही थी, उनको ये क्लीन करता है, जिसकी वजह से कुछ केसेस में हल्का सा लूज मोशन किसी को हो सकता है। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि शुरू के कुछ दिन, 3 दिन 5 ml, उसके बाद 2 दिन 10 ml, और उसके बाद फिर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और डोजेस बढ़ा सकते हैं। इसमें 150 से ज्यादा न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं, 150 से ज्यादा पोषक तत्व हैं, जिसमें विटामिन हैं, जिसमें मिनरल्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसमें कोकुम है जो आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है। आजकल मैंने बताया कि हम फिजिकल वर्क कम करते हैं और मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं, तो स्ट्रेस ज्यादा होता है, तनाव ज्यादा होता है, तो दिन भर हम तनाव में रहते हैं। और कोकुम के कंजम्पशन से आपका तनाव का जो लेवल है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, वो कम होता है। साथ में कोकुम आपके शरीर के अंदर एनर्जी का बूस्ट करता है, आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है अगर आप कोकुम यूज करते हैं, जो कि हमारे नोनी प्रीमियम जूस के अंदर है। और ये आपकी वाइटलिटी बढ़ाता है, ये आपके शरीर को चुस्त और दुरुस्त कर देता है, तंदुरुस्त रहते हैं और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। साथ में इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है, आपका जो पाचन तंत्र है, जो आप खाना खा रहे हैं वो अच्छी तरह से हजम होता है, जो आपके शरीर के अंदर पोषक तत्व जा रहे हैं आपकी बॉडी उसको कंज्यूम करती है, उसका सही इस्तेमाल हो जाता है। नोनी जूस के फायदों में एक बहुत अच्छा फायदा है कि इससे आपके जॉइंट पेन है, अगर हल्का फुल्का जॉइंट्स में आपके पेन है, तो वो इससे आराम आपको तुरंत मिलता है नोनी जूस पीने से। नोनी जूस आपकी बॉडी को इंटरनली क्लेंस करता है। स्पेशली इंटरनल क्लेंसिंग से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब कोई महिला ब्यूटी पार्लर जाती है, और आजकल तो लड़के भी जाते हैं खूब, आज की पीढ़ी के, तो जब भी कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लेते हैं, जब फेशियल मसाज वगैरह करते हैं, तो उसके पहले जो वहाँ पर मैसोर जो होता है या जो ट्रीटमेंट करने वाले वहाँ पर पार्लर में लोग होते हैं, वो सबसे पहले फेस पर क्लेंसिंग मिल्क लगाते हैं। क्लेंसिंग मिल्क का जो फायदा होता है ये होता है कि जो आपके शरीर स्किन के अंदर जो पोर्स हैं, जो पतले पतले छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं जिससे कि टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, वो क्लीन कर दिए जाते हैं। जब एक्सटर्नल क्लेंसिंग हो जाती है तो आपके शरीर के अंदर, आपके स्किन के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट किया जाता है वो उसका सही फायदा मिलता है। तो एक्सटर्नली तो हम क्लेंसिंग कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे ऑर्गन्स, जो बड़े वाइटल ऑर्गन्स है हमारे, जो अंदर शरीर के अंदर है, उनकी क्लेंसिंग करना भी उतना ही जरूरी है। हमारा लीवर, हमारी किडनी, हार्ट, ब्रेन, जो इसके अलावा फेफड़े, ये सारी चीजें, इनका भी क्लेंसिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में ये रोल प्ले करते हैं। इनकी क्लेंसिंग करने से, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब आपकी गाड़ी एक पर्टिकुलर माइलेज चल लेती है, आपका स्कूटर या आपकी बाइक या आपकी कार, कुछ टाइम के बाद में उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है। जब आप अपनी कार को सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं, तो सर्विसिंग में जो मैकेनिक सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है वो आपके फिल्टर्स को क्लीन करता है। ऑयल फिल्टर क्लीन करता है, एयर फिल्टर क्लीन करता है, और वो क्लीन करता है, और जब खराब हो जाता है तो उनको रिप्लेस भी करता है। ऑब्वियसली हम अपनी बॉडी के पार्ट्स को तो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी क्लेंसिंग तो हमें टाइम टू टाइम करनी चाहिए। जब मैं आपको बता रहा था कि जब आप अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं तो आपके ऑयल फिल्टर को और एयर फिल्टर को क्लीन करता है। एयर फिल्टर को और ऑयल फिल्टर को क्लीन करने से क्या होता है, आपकी गाड़ी कम ऑयल कंज्यूम करती है, कम फ्यूल कंज्यूम करती है, आपकी गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती है, गाड़ी का पिकअप बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो इंजन है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। उसी तरह से जब हम अपने बॉडी के ऑर्गन्स को क्लेंस करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स बेहतर काम करते हैं, हमारा लीवर बेहतर काम करेगा, हमारा ब्रेन अच्छा काम करेगा, हमारा हार्ट अच्छा काम करेगा, हमारे फेफड़े अच्छे काम करेंगे, हमारी किडनी अच्छा काम करेगी। अपने बॉडी को रिवाइटलाइज करने के लिए उनको बार बार क्लेंस करना चाहिए, और नोनी जूस जो है उसका एक बहुत अच्छा रोल है कि हमारे बॉडी को इंटरनली क्लेंस करता है। साथ में जो हमारी बॉडी है वो अंगों से बनी होती है, और हमारे शरीर के जो अंग बने होते हैं वो सेल से बने होते हैं। तो जो हमारी बॉडी में जो सेल है वो सबसे छोटी इकाई है,
और सेल्स जो होते हैं उसकी एक लाइफ होती है, कुछ दिन के बाद में जो पुराने सेल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और उनकी जगह नए सेल्स बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं सेल रिन्यूअल प्रोसेस। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये सेल रिन्यूअल प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। यंग एज में सेल रिन्यूअल प्रोसेस बड़ा फास्ट होता है। आप देखते हैं यंग लड़का या लड़की, उसकी स्किन ग्लो करती है, उसके चेहरे पे नूर होता है और चमकता रहता है, क्योंकि सेल रिन्यूअल प्रोसेस बड़ा फास्ट है। लेकिन उम्र होने के बाद, बुढ़ा होने के बाद चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है, क्योंकि शरीर में जो सेल रिन्यूअल प्रोसेस है स्लो हो जाता है। और सेल रिन्यूअल प्रोसेस स्लो होने के कारण सिर्फ एज नहीं है, एज के कारण तो सेल रिन्यूअल प्रोसेस स्लो होता ही है, लेकिन अगर आपकी डाइट में कमी है तो सेल रिन्यूअल प्रोसेस स्लो हो जाता है। अगर आपके एरिया में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो सेल रिन्यूअल प्रोसेस स्लो हो जाता है। पोल्यूशन की वजह से भी सेल रिन्यूअल प्रोसेस स्लो हो जाता है। लेकिन नोनी पीने से आपका जो सेल रिन्यूअल का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। यानी कि आपकी जो उम्र है वो, आप काफी उम्र तक आप जवान हो जाते हैं। आपका जो बुढ़ापा है वो पोस्टपोन हो जाता है। आपको जो लोग लगातार नोनी का इस्तेमाल करते हैं, सालों तक नोनी का इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे कि उनके चेहरे पे हमेशा चमक रहती है और उनके शरीर में झुर्रियां बहुत देर से पड़नी शुरू होती है और जो उम्र के जो इल इफेक्ट होते हैं उनको देर से आते हैं। साथ में आपकी बॉडी को इंटरनली क्लेंस करता है। और मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनको नोनी पीने से बहुत फायदे होते हैं। तो नोनी पीने का एक बड़ा फायदा ये है कि ये हार्ट को भी दुरुस्त रखता है, तो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, आपको ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप लगातार नोनी इस्तेमाल करते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। इम्यूनिटी के बारे में आज के दिन मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि इम्यूनिटी कितनी जरूरी है। इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर की वो ताकत, हमारे शरीर की वो क्षमता जो कि हमें बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करती है। अगर हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार है तो बीमारी को हमारा इम्यून सिस्टम हरा देगा, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है तो बीमारी हमारे शरीर को लग जाएगी और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देगी। सो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाने के लिए भी हमारा नोनी जूस जो है बहुत ही कारगर है। नोनी जूस के और फायदे मैं आपको बताता हूँ कि नोनी जूस पीने से एक तो स्ट्रेस का लेवल कम होता है, मैंने आपको बताया, और इसमें आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। और जब स्ट्रेस कम होता है तो आपको नींद अच्छी आती है। ज्यादातर लोग आजकल देखते हैं कि उनको रात को नींद देर से आती है, और जब नींद आती भी है तो बार बार आंख खुल जाती है, बार बार करवटें बदलते हैं, कई बार टॉयलेट करने जाते हैं, तो लगातार नींद नहीं ले पाते हैं और उनकी जो नींद होती है वो डिस्टर्ब रहती है काफी। लेकिन अगर आप नोनी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको अच्छी शानदार नींद मिलेगी रात को, आप और सुबह आपको पूरी तरह से फ्रेश महसूस करेंगे। अगर आपको अच्छी तरह से रात की नींद आई होगी और आपने अच्छी तरह से रिलैक्स किया होगा तो ऑब्वियसली आप सुबह रिजुनेट फील करेंगे। साथ में एक और अच्छी बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो नोनी जूस है ये पूरी तरह से शुगर फ्री है। ये मीठा लगता है पीने में, लेकिन इसके अंदर शुगर ऐड नहीं किया गया, ये पूरी तरह से शुगर फ्री प्रोडक्ट है। और इसका जो बेस है, इसमें कोकुम है और अश्वगंधा है जो यहाँ पर मिलाया जाता है, लेकिन इसका जो बेस है, जो मेन नोनी जूस का जो बेस है, वो हमारे यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है फिजी से। और फिजी से इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि वहां पर नोनी जो है वो कुदरती तौर पर मिलती है, और बेस्ट सोर्स कहीं पर है नोनी का तो वो फिजी है। फिजी के अलावा भी कई सारे देशों में नोनी की खेती होती है, लेकिन जो सबसे अच्छा जो सोर्स है नोनी के लिए वो फिजी है। और हमें बहुत गर्व महसूस होता है इस बात पे कि हमारे पास जो नोनी है वो दुनिया की सबसे अच्छी नोनी में से एक है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है हमारा एलोवेरा विद केसर एंड ग्रीन टी। ये हमारा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और इसको भी मैं लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसके फायदे मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है ये प्रोडक्ट। इसमें 200 से ज्यादा न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स है, 200 से ज्यादा इसके अंदर पोषक तत्व हैं, 12 विटामिन इसके अंदर है, 20 मिनरल इसके अंदर है, 18 एमिनो एसिड्स इसके अंदर है। आप अगर एलोवेरा जूस अगर आप पीते हैं तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो आते हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करता है। मुझे कुछ समय पहले, अभी भी है इनफैक्ट वो प्रॉब्लम, मुझे बहुत सारी, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट लंबा हुआ था और मुझे बहुत सारे एंटीबायोटिक दिए गए थे और बहुत सारा लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट चला था, मेरा एलोपैथी ट्रीटमेंट चला था मेरे एक्सीडेंट के बाद में। तो मेरी जो इंटेस्टाइन है उसमें अल्सर हो गया है, और जो लोग बहुत सारी पेन किलर्स लेते हैं या बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लेते हैं उनको भी अक्सर अल्सर्स की शिकायत हो जाती है। और अल्सर को नॉर्मली ठीक नहीं किया जाता, अंदर उसके अंदर घाव हो जाते हैं जो कि बहुत पेनफुल होता है, और ये इलाज के बाद भी ठीक नहीं होती है। लेकिन अगर आप एलोवेरा जूस लेते हैं तो आपको उसमें आराम मिलता है। जब से मैंने एलोवेरा जूस लेना शुरू किया है, मुझे वो जो जलन होती थी, जो दर्द होता था, हल्का हल्का पेन
मुझे पेट में होता था, मेरे इंटेस्टाइन में होता था, मुझे उसमें बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिला है। तो एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, इसके अलावा आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, आपकी हेल्थ बेटर हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, यानी कि जो आपका पचाने की जो क्षमता है आपके शरीर की वो अच्छी हो जाती है, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके अंदर ग्रीन टी है, और ग्रीन टी के फायदे ये है कि आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जहरीली पदार्थ हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं पोल्यूशन की वजह से, सांस के थ्रू और खाने में भी जो मिलावट है और जो अडल्ट्रेशन है उसकी वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं, जिनको ग्रीन टी पीने से वो टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, तो हमारा शरीर अंदर से पूरी तरह से साफ हो जाता है। ग्रीन टी लीवर के लिए भी अच्छा होता है, हमारे लीवर को भी रिविटलाइज करता है ग्रीन टी। इसमें केसर भी है, जो केसर जो होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। और बताते हैं कि अगर आप 100 साल से भी ज्यादा जिंदा रहना चाहते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप केसर इस्तेमाल कीजिए और ग्रीन टी इस्तेमाल कीजिए और एलोवेरा इस्तेमाल कीजिए, और तीनों के तीनों एक ही पैक के अंदर है। एलोवेरा भी है, केसर भी है और ग्रीन टी भी है, तीनों के इसमें फायदे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको सबको करना चाहता हूँ कि जब आप एलोवेरा ले रहे हो तो आपको पानी बहुत पीना चाहिए। इवन आप नोनी भी ले रहे हैं तो आपको बहुत मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब आप पानी बहुत ज्यादा पीते हैं तो आपको शरीर को क्लेंस करने में मदद करते हैं ये प्रोडक्ट्स, क्योंकि पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे खाने, हमारी डाइट का। ज्यादातर लोग आजकल क्योंकि पसीना नहीं निकलता है, बाहर नहीं निकलते हैं, एसी में रहते हैं, तो आजकल हम महसूस करते हैं कि प्यास नहीं लगती ज्यादातर लोगों को, लेकिन फिर भी शरीर को पानी चाहिए होता है क्लेंसिंग करने के लिए। स्वेटिंग कम होती है तो आपको प्यास कम लगती है, आप फिजिकल वर्क कम करते हैं तो प्यास कम लगती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। और जब आप एलोवेरा ले रहे हैं, नोनी ले रहे हैं और हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स का आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको ऐसे में बहुत सारा पानी पीना चाहिए। एलोवेरा जो हमारे पास में, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। नॉर्मली कई तरह के एलोवेरा मार्केट में अवेलेबल है, और मैं कई दोस्तों से बात की है तो कहते हैं यार एलोवेरा है तो बहुत अच्छा, लेकिन ना बार बार पीने का दिल नहीं करता, उसका टेस्ट बड़ा खराब है। लेकिन जो हमारे पास एलोवेरा है ये वाकई ही बहुत टेस्टी है। एलोवेरा साथ में विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। विटामिन सी आजकल जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको नॉर्मली दिया जाता है, और जो इवन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको भी विटामिन सी की डोज दी जाती है ताकि वो बीमार ना पड़े और उनको इन्फेक्शन ना लगे। और एलोवेरा भी एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, और ये आपको एलोवेरा मदद करता है, आपको बॉडी का जो वेट बढ़ गया है, अगर आपका मोटापा बढ़ गया है तो मोटापा को भी कम करता है आपको एलोवेरा कंज्यूम करने से। ये आपकी इंटेस्टाइन को ठीक करता है, क्लीन करता है, और बॉडी के अंदर जो फैट जमा हो गया है उसको भी ये कम करता है, उसको भी पिघलाता है, और शरीर को जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं उनको डिटॉक्स करता है, इंटरनल क्लेंसिंग करता है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि हमारा शरीर जो है वो 70% पानी है। आपने सुना होगा कई बार लोगों से कि मैं तो पानी भी पीता हूं तो मुझे घी की तरह लगता है, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं घी भी पीता हूं तो मुझे मेरे शरीर को लगता नहीं है। तो पानी जो है, बहुत सारे लोगों की शरीर की ऐसी टेंडेंसी होती है कि उनके शरीर में पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, पानी जमा हो जाता है, पानी उनके अंदर बॉडी के अंदर रिटेन रहता है। लेकिन जब आप एलोवेरा लेते हैं तो आपके शरीर की जो वाटर रिटेंशन की जो कैपेसिटी है उसको ये धीरे धीरे कम करता है, तो आपको वेट लॉस में भी इससे मदद मिलती है। तो ये वेट लॉस कम करने के लिए, आपको डिटॉक्स करने के लिए, आपकी लीवर के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपको एनर्जी लेवल अच्छा देने के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है एलोवेरा विद गेसर एंड ग्रीन टी। इसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिए और रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। मेरी मदर को मैं आपको बताता हूँ, मेरी मदर काफी उम्र उनकी हो गई है और चलना फिरना बिल्कुल बंद है उनका, क्योंकि उनके जोड़ों में भी दर्द, बहुत दर्द रहता है, एक फ्रैक्चर भी है जो ठीक नहीं हो पा रहा बहुत टाइम से। तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर बहुत सारी तकलीफें थी। थोड़ा सा खाना खाती हैं, जो खाती हो वो भी हजम नहीं होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो रेगुलरली फ्रेश नहीं हो पाती हर रोज। कई बार वो चूर्ण ले लेती है, तो चूर्ण से क्या होता है कि फिर उनको मरोड़ लग जाते हैं, कई बार उनको कब्ज हो जाती है, तो अपने चिड़चिड़ी रहती है उसकी वजह से, और उनका जो दिनचर्या है वो काफी खराब हो जाती है। लेकिन मैंने कई महीने से उनको एलोवेरा जूस देना शुरू किया है और उनकी ये प्रॉब्लम को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, और वो हर रोज फ्रेश होती है, और उनको ना चूर्ण लेने की जरूरत पड़ती है और ना उनको कब्ज होता है और ना उनको मरोड़ कभी लगते हैं। तो काफी मदद मुझे मिली है पर्सनली, और मेरी मदर को तो बहुत फायदा हुआ है, और उनको फायदा हुआ तो ऑब्वियसली मुझे भी बहुत फायदा हो रहा है उससे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारे पास है वो है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोटीन एक्चुअली दो तरह का होता है, एक सोया प्रोटीन होता है, एक वे प्रोटीन होता है। और सोया प्रोटीन जो होता है वो सोयाबीन एक्सट्रैक्ट से बना होता है, और वे प्रोटीन जो होता है ये मिल्क एक्सट्रैक्ट होता है। जब हम दूध से पनीर बनाते हैं, चीज बनाते हैं, तो जो
पानी उसमें से निकल जाता है, उस पानी के अंदर भी बहुत प्रोटीन होता है। अक्सर डाइटिशियन आपको एडवाइस करते हैं जब आप घर में पनीर बनाएं तो जो पानी निकलता है उस पानी को फेंके ना कभी भी, क्योंकि वो पानी बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। उस पानी से आप अगर आटा गूंद लें, जब आप रोटियां बनाते हैं, उस पानी से जो पनीर बनाने के बाद जो पानी निकलता है, वेस्ट जिसको हम करते हैं और फेंक देते हैं नॉर्मली, उसको बिल्कुल भी कभी ना फेंके। वो बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। उससे अगर आप आटा गूंद के अपने पराठे बनाएंगे, रोटियां बनाएंगे, तो आपके शरीर में प्रोटीन मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत बेसिक चीज है। शरीर को एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो प्रोटीन है। अगर आपने डिस्कवरी चैनल पे बेयर ग्रिल को देखा हो, जो कि मैन वर्सेस वाइल्ड करके एक शो आता है जिसमें हमारे मोदी साहब भी गए थे और कुछ दिन पहले रजनीकांत जी भी उसके शो पे गए थे। बेयर ग्रिल का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और उनके शोज में लगातार देखता रहता हूँ। और बेयर ग्रिल के शोज में आपने अगर नोटिस किया हो या कभी आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम, तो वो जंगल में घूमते रहते हैं और जहां वहां पर क्या होता है, जब वो जंगल में होते हैं तो खाना वाना उनके पास होता नहीं है, तो कीड़े खा लेते हैं। कोई भी कीट वगैरह कहीं मिल जाता है उनको खा लेते हैं, कुछ भी जानवर मिल जाता है उसको मार के खा लेते हैं। और जब वो खा रहा होता है तो एक चीज के बारे में जरूर बात करता है कि इसके अंदर बहुत प्रोटीन है, क्योंकि जब आपके शरीर के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा ना, तो आपको प्रोटीन बहुत चाहिए होता है। और प्रोटीन ही बेसिक सोर्स है हमारी एनर्जी का। और जो हमारे पास वे प्रोटीन है, ये मैंने आपको बताया, ये मिल्क एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ होता है। जो लोग जिम जाते हैं उनको प्रोटीन इस्तेमाल करना चाहिए, जो एक्सरसाइज करते हैं उनको प्रोटीन इस्तेमाल करना चाहिए, जो स्पोर्ट्स में उनको प्रोटीन इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपको एक्सप्लोसिव पावर देता है, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। स्पोर्ट्स वालों में हर व्यक्ति को प्रोटीन लेना चाहिए आज के दिन। और जो लोग जिनका लाइफस्टाइल उतना हेक्टिक नहीं भी है, लेकिन क्योंकि हमारे खाने में डेफिशिएंसी है प्रोटीन की, तो आम आदमियों को भी आज के दिन प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन की कमी की वजह से आपको आलस महसूस होता है, आपको रात को ठीक से नींद नहीं आती है, आपका शरीर जल्दी थक जाता है, आपके नॉर्मली पैरों में लगता है कि शरीर में जान नहीं बची है, आप चलते हैं थोड़ा सा हाँफ जाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है और आपको प्रोटीन डेफिनेटली लेना चाहिए। और ये हमारे पास जो प्रोटीन है ये चॉकलेट फ्लेवर में है, तो इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। और मैं सबको एडवाइस करूंगा कि प्रोटीन आप रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है डायबा केयर। डायबा केयर मतलब जिससे नाम से ही आप समझ पाएंगे कि ये डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहले तो मैं ये समझाना चाहूंगा इसके अंदर है क्या क्या। इसके अंदर है नीम, इसके अंदर है जामुन, इसके अंदर है करेला, इसके अंदर है एलोवेरा और इसमें है प्लांट इंसुलिन। इंसुलिन डायबिटीज के मरीजों को चाहिए होती है, जिसके लिए वो टैबलेट्स लेते हैं या कई बार इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं इंसुलिन के। लेकिन कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी है, ऐसे हर्ब भी है कुदरती, जिनके अंदर कुदरती तौर पर इंसुलिन मौजूद होता है। तो इसमें प्लांट इंसुलिन भी है और इसमें विटामिन सी भी है। एक तो ये क्या करता है कि आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, डायबिटीज का मतलब क्या होता है कि आप शरीर इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज जमा होता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो शुगर की मात्रा जो होती है, आटे में भी शुगर होता है, फ्रूट्स में भी शुगर होता है, और चीनी और वो तो शुगर है ही है, बहुत सारी और चीजें भी हैं जिनमें कुदरती तौर पर शुगर होता है, फ्रूट्स में भी शुगर होता है। तो इंसुलिन जो है उसको मैनेज करता है कि शुगर लेवल आपके ब्लड के अंदर ज्यादा ना हो। लेकिन जब शरीर इंसुलिन कम बनाता है, हमारे पैंक्रियाज में इंसुलिन कम बनता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो है बॉडी ग्लूकोज बढ़ जाता है, उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि हम जिनको बोलते हैं कि इसको शुगर की बीमारी हो गई। क्योंकि शुगर की बीमारी मतलब कि ब्लड के अंदर शुगर का मौजूदगी बढ़ गई है, क्योंकि इंसुलिन कम बन रहा है शरीर के अंदर, क्योंकि इंसुलिन ही कंट्रोल करती है हमारी बॉडी ग्लूकोज को। तो ये हमारा जो बॉडी ग्लूकोज है उसको कम करने में मदद करता है, लेकिन ये डायबिटीज का इलाज नहीं है। तो आप ये ना समझे कि किसी को डायबिटीज हो गया है और वो डायबा कर लेना शुरू कर देगा तो उसकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है, क्योंकि ये शरीर के अंदर ऐसी कमी आ गई है जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो इंसुलिन नहीं बन रहा है तो आपको मेडिसिन की फॉर्म में या इंजेक्शन की फॉर्म में इंसुलिन लेना पड़ता है। तो डायबिटीज का इलाज कोई नहीं है परमानेंट, लेकिन ये डायबिटीज की वजह से जो साइड इफेक्ट होते हैं डायबिटीज के, उसको अच्छी तरह से मैनेज करने में डायबा केयर मदद करता है। तो अगर जब आपको डायबिटीज है और अगर आप डायबा केयर ले रहे हैं, तो आपको अपना शुगर लेवल जो है, आपका जो डायबिटीज लेवल है, उसको आपको रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए और रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह भी देते रहना चाहिए। डायबिटीज की वजह से जो साइड इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, बार बार गुस्सा आ जाता है, एकदम से अचानक उसका मूड बदल जाता है। एक बार अच्छी तरह से खेल रहा होता है, मजे में कर रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है, और थोड़ी सी बात पे उसको गुस्सा आ जाता है और उसका मूड बदल जाता है। और साथ में क्या होता है कि हाथ में और तलवे में जो है
जलने जैसी सेंसेशन होती है, जलन सी होती है डायबिटीज के मरीजों को। कई बार डायबिटीज के मरीजों को देखा गया जिनके शुगर लेवल बढ़ जाता है, उनके शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, आदमी जल्दी इरिटेट हो जाता है डायबिटीज का मरीज। तो ये जो साइड इफेक्ट है डायबिटीज के, इनको मैनेज करने के लिए हमारा डायबा केयर बहुत ही इफेक्टिव है। तो डायबिटीज का इलाज तो आपको नॉर्मली आपकी दवाइयों से करना पड़ेगा, लेकिन डायबिटीज की वजह से जो आपके शरीर में जो दूसरी तकलीफें हो रही है, जो आपको उसके साइड इफेक्ट जो आपको महसूस हो रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए हमारा डायबा केयर बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है जॉइंट पेन कैप्सूल। फिलहाल मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन ये जॉइंट पेन कैप्सूल जो है ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारा। और इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें है सलाई गूगल, इसमें है पुनर्नवा, इसमें है अश्वगंधा, इसमें है उड़ूची, इसमें गोखरू है और रचना है, जो कि मदद करता है आपकी जॉइंट इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। इन्फ्लेमेशन से मेरा मतलब है कि कई बार क्या होता है, कई बार आपके जोड़ अकड़ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको सूजन तो नहीं होती है लेकिन फिर भी जोड़ों में दर्द होता है। दर्द होने का रीजन क्या है कि इंटरनल सूजन है, इंटरनली कुछ दिक्कत आ गई है जॉइंट्स में, जो कि आपको बाहर से दिखाई नहीं दे रही है लेकिन दर्द होता है। तो जो जॉइंट इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए जॉइंट पेन हमारा कैप्सूल जो है काम करता है, और ये कुदरती तौर पर आपके जॉइंट्स में पेन को कम करता है। देखिए जोड़ों में जो दर्द होते हैं उसमें पेन बहुत सीवियर होता है, और जब जोड़ों का दर्द होता है तो नॉर्मली हमारे बुजुर्ग और आजकल तो जवानी में भी जॉइंट पेन जल्दी हो जाता है लोगों को, तो ऐसे में पेन किलर लेते हैं। और पेन किलर जो लेते हैं, क्योंकि पेन ज्यादा होता है तो कई बार 2 पेन किलर लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इनमें 2 बार या 3 बार ले लेते हैं क्योंकि दर्द ज्यादा हो रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए पेन किलर्स। ये पेन किलर जो है ये कुदरती तत्वों से बना है, जो कि आपको मैंने बताया सलाई गूगल पुनर्नवा अश्वगंधा गुलूची गोखरू और रचना से बनाया हुआ है। ये सब हर्ब्स हैं जो कि कुदरती पेन रिलीवर है, तो इनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इसको आप ले लेंगे तो पेन में तो आपको आराम मिलेगा, लेकिन ये साइड इफेक्ट आपको नहीं देगा। तो ये बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो है हमारा जॉइंट पेन ऑयल। ये तो बहुत ही सुपर हिट हमारा प्रोडक्ट है। मेरा तो काम ही इससे चल रहा है, मैं तो सर उठता ही इसकी वजह से और सो भी इसकी वजह से पाता हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में तो बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं, मुझे जॉइंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और मसल्स भी कमजोर हैं आज के दिन। तो मसल्स में पेन हो, आपके जॉइंट्स में पेन हो, आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, आपको आपकी नेक स्टिफ हो गई हो, कमर में दर्द हो गया हो, तो इस तरह के सारे जो पेन होते हैं उन सब में आपको आराम मिलता है। हल्का सा लगा लेंगे तो आपको तुरंत आपको इसमें आराम मिलता है। और इसमें है क्या क्या, इसमें तिल का तेल है और इसमें सरला है, ये 2 चीजों से बना हुआ है। ये जॉइंट्स को डिटॉक्स करता है। जॉइंट्स के आसपास क्या होता है, जॉइंट हमारे स्टिफ होने का रीजन क्या होता है कि वहां पर टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स पीपल हैं, जो खेलते हैं, रनर्स हैं या एथलीट्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, वो कंपटीशन से पहले वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने का मकसद ही ये होता है कि जॉइंट्स के आसपास जो छोटा बहुत कुछ टॉक्सिन जमा हुए हैं वो डिस्प्लेस हो जाए वार्म अप करके। तो ये आपके जॉइंट्स के आसपास जो जोड़ों में जो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जो हानिकारक तत्व जमा हो जाते हैं, ये उनको डिटॉक्स करता है, शरीर से निकाल देता है। ये स्वेलिंग में भी काम आता है। अगर आपके कहीं पे सूजन आ गई है तो उसमें सूजन में भी आपको आराम मिलेगा। हल्के हल्के इसको आप लगा लेंगे, जोर से मालिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार जोर से हम मालिश करते हैं तो उल्टा हमारे लिगामेंट डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवर पेन बढ़ सकता है। तो हमें हल्के हल्के हाथ से लगाना है, इसको हल्के हाथ से मालिश करनी है। ये पेन को कम करेगा। आपके गर्दन स्टिफ हो गई है तो उसमें आपको आराम मिलेगा, कमर में दर्द है तो उसमें आराम मिलेगा, और बुजुर्गों को भी इसकी जरूरत है। और मैं कहूंगा जिनको पेन नहीं भी हो रहा है वो भी अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनके जोड़ों में दिक्कतें नहीं आएंगी आगे चलकर, क्योंकि एक उम्र के बाद में जोड़ कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक सर्टेन एज के बाद में हमें जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती ही आती है। तो वो ना आपको आए, इसके लिए आपको पहले से इसका इस्तेमाल कर देना शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जो कि श्री श्री आयुर्वेद ने बनाया है, श्री श्री तत्व ने हमारे लिए बनाया है, श्री श्री रविशंकर जी की कंपनी। ये है बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए नहीं, 6 महीने से लेकर किसी भी उम्र के लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं। 6 महीने से हम बच्चों को एक्स्ट्रली कुछ खिलाना शुरू करते हैं, उसके पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग की एडवाइस की जाती है। तो छोटे बच्चों को अगर आपने देना है तो कम क्वांटिटी में देना है, आधा चम्मच देना है। थोड़े बड़े बच्चे हैं तो पूरा चम्मच दे सकते हैं, और उसके बाद अडल्ट तो इसको ले ही सकते हैं। मेरे घर में तो मेरे बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन वो भी इस्तेमाल करते हैं। एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, चॉकलेट फ्लेवर में है, और साथ में इसके अंदर जो और चीजें इसके अंदर है वो बहुत ही कमाल की है। इसमें है अश्वगंधा, इसमें है अर्जुना, इसमें है अमृत, जिसको गिलोय कहते हैं हमारे यहाँ पर, अर्जुना सॉरी अमृत, अमृत कहते हैं साउथ में, लेकिन नॉर्थ इंडिया में गिलोय के नाम से इसको जानते हैं, या गुडूची इसको हम बोलते हैं, वो इसके अंदर है। और इसमें है यष्टि मधु। गिलोय जो है वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत काम का है। किसी को बुखार हो जाता है तो गिलोय का जूस
पीने से आराम मिलता है। कभी किसी के प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो गिलोय देते हैं, किसी को डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, किसी भी तरह का फीवर होता है तो गिलोय उसमें आराम देता है। तो गिलोय आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। अभी कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि कोरोना को मात देने में जिनके बारे में क्लेम किया जा रहा है, उनके अंदर सबके अंदर गिलोय होता है। तो गिलोय एक बहुत ही शानदार कुदरती प्रोडक्ट है, जो कि एक बेल सी होती है, जो कि कहीं पर भी जंगलों में भी पाई जाती है, पेड़ों पे चढ़ जाती है। और गिलोय की एक खास बात यह है कि जिस पेड़ पे चढ़ती है ना, उस पेड़ के जो गुण है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। अगर नीम के पेड़ के पास में गिलोय का पेड़ उग गया है और उसकी बेल जो है नीम के ऊपर चढ़ गई है, तो नीम के जो गुण है वो भी गिलोय के अंदर आ जाते हैं। तो इतना करिश्मा पौधा है ये, इतनी करिश्मा ये इसकी औषधि है गिलोय जो इसके अंदर है। इसमें साथ में है अश्वगंधा, जो कि ब्रेन के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें अर्जुना है जो कि बोन्स के लिए और बच्चों के ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें यष्टि मधु है जो कि आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। बच्चे दूध पीते हैं या बच्चे जो खाना खाते हैं, वो उनके शरीर के अंदर जो पोषक तत्व उसके शरीर के अंदर जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने में यष्टि मधु बहुत फायदेमंद है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो आपके बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, उनको बीमार होने से बचाएगा और उनको हेल्दी बनाएगा, उनके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा, वो बीमार ना पड़े, इसके लिए उनका दिमाग अच्छा डेवलप हो, इसमें सबके काम करेगा। और उम्र के बाद में भी बच्चे जरूरी नहीं है, नाम बालपोष जरूर है, लेकिन जवान भी इसको ले और बुजुर्ग भी इसको ले तो बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है। 2 से 3 चम्मच बड़े लोग ले सकते हैं और बच्चों को 1 चम्मच दे दें, छोटे बच्चों को आधा चम्मच दे दें। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे पास में है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ऊर्जस। ऊर्जस तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, मैं कई दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, करीब 2 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं 2 बॉटल्स ऑलरेडी खत्म भी कर चुका हूँ। जब मौसम बदलता है तो हम बीमार पड़ते हैं। जब भी मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से जब भी कोई मौसम बदलता है तो मौसम बदलने के टाइम पे हम बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर आप ऊर्जस लेते हैं तो मौसम का असर आपको ज्यादा नहीं पड़ेगा। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये आपको प्रोटेक्ट करता है पोल्यूशन के जो इल इफेक्ट हैं, जो प्रदूषण जो फैला हुआ है हमारे आसपास, प्रदूषण की वजह से जो दिक्कतें आ सकती हैं उससे हमें बचाता है। ये वायरल डिजीजेस को से बचाने के लिए, जो कोरोना जैसे वायरस हैं, ऐसे वायरस से भी हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है। हमारा जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, हमारा लाइफस्टाइल, पहले आपको बताया कि हमारा लाइफस्टाइल जो है पहले से काफी ज्यादा अनहेल्दी हो गया है। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल के जो इल इफेक्ट्स हैं उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर है क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर है तुलसी। तुलसी एक खुद बहुत ही करिश्माई हर्ब है। तुलसी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तुलसी के तो बहुत ही सारे फायदे हैं, ज्यादातर हिंदुस्तानी लोग जानते हैं तुलसी के फायदे। इसमें है अमृत। अमृत मतलब गिलोय, जो कि आपको मैंने बताया कि ये आपको प्रोटेक्शन देता है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसमें है बाला। बाला जो है वो एनर्जी देता है। बाला जो है आपको स्ट्रेंथ देता है। बाला आपको ताकत देता है। अगर आपको लगता है कि आप दिन भर काम करके थक जाते हैं तो इस आप ऊर्जस लीजिए, आपको थकान को कम करने में मदद करेगा, आपको एनर्जी देगा। इसमें है लौंग, इसमें वसा है, इसमें कांति करी है। ये कुछ बहुत सी अच्छे कुदरती अच्छे हर्ब से बना हुआ प्रोडक्ट है। और नॉर्मली जो तुलसी ड्रिंक होते हैं और बाकी जो ड्रिंक होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर हम बच्चों को देते हैं तो बच्चे उसका टेस्ट की वजह से उसको लेते नहीं है। अगर आप बच्चों को कहो कि ये उस तरह का ड्रिंक और भी अवेलेबल है मार्केट में, वो जब आप बच्चों को देते हैं तो उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए बच्चे उसको रिजेक्ट कर देते हैं, लेते नहीं है। इवन कई तो बुजुर्ग भी ऐसे हैं जो हट करके बह जाते हैं, नहीं, इतना बड़ा कड़वा सा है, मैं नहीं लूंगा। लेकिन ये ऊर्जस जो है, इसका जो टेस्ट है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल सा टेस्ट है, टेस्टलेस टाइप का है ये। जब आप इसको पीते हैं तो हल्का सा लास्ट में हल्का सा आपको महसूस होता है कि कुछ आपके शरीर पानी के अलावा कुछ इसके अंदर कुछ था। और हल्की सी स्मेल आती है, आपको बिल्कुल हल्की सी स्मेल आती है तुलसी की। तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने इतनी अच्छी अच्छी हर्ब कंज्यूम कर ली और उसमें कोई बुरे जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट भी आपको महसूस नहीं होते हैं। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है हमारा ऑल टाइम हिट, जो कि हर घर की जरूरत है, हर वक्त की जरूरत है, हर टॉयलेट की जरूरत है, हर सबके पास इसकी रिक्वायरमेंट आती रहती है। इसके ज्यादातर प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करता हूँ, ज्यादातर प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करता हूँ पर्सनली, और काफी लंबे से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें है क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। फेस वॉश। फेस वॉश सभी खरीदते हैं, लेकिन ज्यादातर जो फेस वॉश हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होता है वो फेस वॉश केमिकल वाला होता है, जो कि फेस के लिए हार्मफुल है, स्किन के लिए हार्मफुल है। लेकिन ये हर्बल है, तो फेस वॉश एक तो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, ऊपर से ये हर्बल है, आपकी स्किन को नुकसान नहीं देगा। फेयरनेस क्रीम की मुझे जरूरत नहीं है, उम्र भी हो गई है, अब कोई ज्यादा मेरी स्किन के ऊपर ध्यान देता भी नहीं है, और वैसे भी कभी मैंने इस्तेमाल नहीं की। लेकिन हाँ, जिनको गोरा होना है वो गोरा होने के लिए भी फेयरनेस इस्तेमाल करें। शैम्पू में इस्तेमाल करता हूँ। आप मजाक में सोच रहे होंगे कि कहाँ इस्तेमाल करता हूँ। थोड़े से बाल हैं मेरे पास अभी भी, और जितने भी हैं वो हैं बड़े अच्छे। आपने कभी नहीं
जो मेरे करीबी लोग हैं वो तो जानते हैं कि बाल है थोड़े से लेकिन बहुत अच्छे हैं, मजाक की बात अलग है। लेकिन ये शैम्पू जो है ये हर्बल है शैम्पू है। नॉर्मली जो शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं मार्केट से जो खरीदते हैं, जो शायद थोड़े सस्ते भी लगते हैं आपको खरीदने के टाइम पे, लेकिन वो हार्मफुल है, वो उसके अंदर केमिकल्स हैं जो आपको बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये हर्बल शैम्पू है। और मैंने बहुत सारे हमारी जो टीम में एसोसिएट्स हैं, लेडीज हैं, उन्होंने बहुत मुझे फोन करके बताया कि सर ये शैम्पू इंस्टेंटली तो मतलब बाल जैसे किसी और शैम्पू से आप धोते हैं तो बाल आपके एकदम से अलग से दिखते हैं, एकदम खुले खुले से होते हैं, लेकिन ये शैम्पू उतना इफेक्ट आपको नहीं देता है, लेकिन लॉन्ग रन में आपके बालों को बहुत ही अच्छी तरह से वाइटलाइज करता है और बाल गिरने कम हो जाते हैं। और बाल की जो डैमेज होता है जो बाकी शैम्पू से, वो इससे बिल्कुल नहीं होता है। मॉइस्चराइजर जो है हमारा इस पैक के अंदर, ये तो बहुत ही कमाल का है। ये मॉइस्चराइजर मुझे सर्दियों में बहुत इस्तेमाल करना पड़ता था। और मुझे तो क्योंकि मेरे शरीर में प्लास्टिक सर्जरी हो रखी है, काफी सारी मेरे पैरों में प्लास्टिक सर्जरी हो रखी है, और प्लास्टिक सर्जरी मतलब वहां पर टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, वहां पे पोर्स नहीं होते स्किन के अंदर, तो वहां पर मुझे अक्सर सर्दियों में वो स्किन फट जाती थी और उसमें से कई बार पस निकलता था और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, और डॉक्टर मुझे कुछ ऑइंटमेंट देता था, उससे आराम हो जाता था। लेकिन जब से मैंने अपना वाला मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से आज तक मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये मॉइस्चराइजर इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है कि स्किन इतनी अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर देता है ये, कि मेरे शरीर में जहां पे भी प्लास्टिक सर्जरी भी हो रखी है वहां पर भी कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है, सर्दियों में भी। बॉडी ऑयल जो है बहुत ही कमाल का है। इससे मसाज करना बहुत, आयुर्वेद में वैसे ही कहते हैं मसाज करना चाहिए आपको बॉडी को, लेकिन नॉर्मली जो हम बॉडी ऑयल इस्तेमाल करते हैं मसाज के लिए, सरसों का तेल या नारियल का तेल या दूसरे तेल, बड़े चिपचिपे से होते हैं और बड़ी देर तक आपको महसूस होता है कि आपने तेल लगाया हुआ है। लेकिन ये जो बॉडी ऑयल है बहुत ही लाइट है, थोड़ी देर बाद ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई ऑयल इस्तेमाल भी किया था। बहुत ही लाइट है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही रिज्यूनेटिंग ऑयल है। सो बहुत ही शानदार ऑयल है। और यही बात मैं कहूंगा हेयर ऑयल के लिए भी। हमारा जो हेयर ऑयल है बहुत ही लाइट है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, बहुत ही शानदार है। और बाल गिरने की समस्या अगर आपको है, बहुत ज्यादा बाल आपके गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो ये ऑयल आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल गिरने काफी हद तक कम हो जाते हैं और आपके बाल चिपचिपे भी महसूस नहीं होते हैं, और बालों को जो पोषण चाहिए होता है ऑयल से, वो पोषण भी आपको मिल जाता है। सो ये बहुत ही शानदार पैक है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, ये तो हमारा ऑल टाइम हिट है, ये तो हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं और शायद मैंने भी आज यही पहना हुआ है, रेमंड का ये प्रोडक्ट, जो कि कुछ दिन पहले शायद वेबसाइट पे नहीं था लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर किया हुआ है। और रेमंड का ये प्रोडक्ट हमारे लिए जल्दी अवेलेबल भी हो जाएगा, वेबसाइट पे भी आने की उम्मीद है, ऐसा है। और हम जिस तरह के बिजनेस में है, हमारे बिजनेस में हमारी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। हम जिस तरह के बिजनेस में है उसमें हमारा अटायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रेमंड से अच्छा ब्रांड कौन होगा फैशन में? सो मेंस फैशन के लिए रेमंड तो नंबर 1 है, और रेमंड नंबर 1 है, सेफ शॉप भी नंबर 1 है। और अब मेरे सामने जो हमारे लीडर्स बैठे हुए, मेरे एसोसिएट जो बैठे हुए हैं, ये भी नंबर 1 है। और आई एम श्योर कि जब आप रेमंड पहन के निकलते हैं, और जब आप रेमंड जिनके पास नहीं है और रेमंड खरीदेंगे और पहनेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसको निकलेंगे, तो लड़कियां तो घायल हो जाने वाली है। सो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और लड़कियां घायल नहीं हो जाने वाली है, दूसरी कंपनियों के जो लीडर्स हैं वो भी घायल हो जाने वाले हैं जब इतना शानदार प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे और पहन के निकलेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी के सामने सबकी पर्सनैलिटी फीकी पड़ जाएगी। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है रेमंड का, जो कि बहुत सस्ते में अवेलेबल है हमारे पास, और इसका बीबी लेवल भी काफी अच्छा है। 70 बीबी का प्रोडक्ट है। 3 प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 210 बीबी हो जाता है, 2 खरीदते हैं तो 140 बीबी हो जाता है। तो इस प्रोडक्ट को भी आप खूब जमकर प्रमोट कीजिए और खुद पहनिए, आपको अच्छा महसूस होगा। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और अच्छी तरह से प्रमोट कीजिए। लास्टली मैं यही कहूंगा कि आपको प्रोडक्ट्स की जो भी मुझे नॉलेज थी थोड़ी बहुत मैंने आपके साथ शेयर की, और ये नॉलेज आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। इवोल इंडिया सिस्टम आपके लिए बहुत शानदार ट्रेनिंग रेगुलरली अवेलेबल करा रहा है। इनको आप प्रमोट कीजिए, खुद अटेंड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए। अपने कस्टमर्स को, अपने गेस्ट को, अपने डाउनलाइंस को, अपने एसोसिएट्स को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दीजिए, उनको सक्षम बनाइए और उनको कामयाब बनाने में आपकी कामयाबी है। अपनी टीम की पूरी ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Go Diamond and achieve your targets. Wish you all the best. Bye bye.